वेलकम टू किंग स्टडी क्लासेस। बच्चों, मैंने जो आपके लिए होमवर्क दिया था वो आपने कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने नहीं करा तो यहाँ देख लें। बच्चों, मैंने जो होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन नंबर 1 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें क्या था, 4NH3 प्लस O2 एरो NO प्लस H2O। अब आपने देखा होगा यहाँ 3N हो रहे हैं, यहाँ 2। रिएक्शन संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ 4 लगा दिए, 4N। तो 4N इधर, तो 4N इधर करने पड़ेंगे। N कितने हो गए यहाँ 4, यहाँ कितने हो गए 4। अब बच्चों देखो हाइड्रोजन कितनी हो गई, यहाँ अगर ये 4 करा था हमने, 4 तिया 12। अब बच्चों यहाँ हाइड्रोजन कितनी 2, इसे 12 करने के लिए 6 से गुणा करनी पड़ेगी, 6 दूनी 12, ये भी 12 हो गई। बच्चों देखो ये 12। अब ऑक्सीजन रह गई संतुलित, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ गिनो कितनी है 4, 4 ऑक्सीजन ये रही, 6 ये रही, 4 6 10, यहाँ ऑक्सीजन 2, इधर 5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10। और संतुलित है, देख लो कोई भी क्रम अगर इसमें गलत हो तो। अगर जितने N यहाँ है इतने N यहाँ होंगे, जितने H यहाँ है इतने H यहाँ होंगे, जितने O इधर है उतने ही O इधर होंगे। दोबारा बताना हो तो दोबारा देखें आप एक बार। 4NH3 प्लस 5O2 एरो 4NO प्लस 6H2O। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, इसमें क्या है, इसमें Fe यहाँ 1 है, दिख रहा होगा आपको 1, यहाँ Fe 3 है, संतुलित नहीं है, दिख रहा है आपको। संतुलित होती तो यहाँ भी 3 होता बच्चा, यहाँ भी 3 होता, या इधर 1 है तो इधर भी 1 होता। सही बात है, संतुलित की बात यही है। देखो बच्चों रुक जाओ एक सेकंड। अब यहाँ 3 Fe, सबसे पहले Fe इधर 3 कर दो, Fe बराबर हो गए, इधर हो गए 3 Fe इधर है 3। अब इधर देखो यहाँ ऑक्सीजन कितनी, ऑक्सीजन देखो यहाँ 4, यहाँ कितनी 1, 4 कर दी, ऑक्सीजन भी बराबर हो गई। अब अगला तत्व क्या, हाइड्रोजन कितने हैं 8, इधर कितने 4 दूनी 8, हो गए बराबर। आप इसे कॉपी करो। अगर किसी के समझ में ना रहे हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, कॉपी कीजिए। और अगला टॉपिक जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, वो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप इसे कॉपी करो। स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसकी परिभाषा मैं आपको याद कराता हूँ बच्चों। देखो, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग, क्या कह रहा है बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक बार और सुन लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास माने होता घटना, ऑक्सीजन का योग माने होता जुड़ना। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक बार वो याद कर लीजिए बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल से समझिएगा कैसे होती है। एग्जाम्पल नंबर 1, Cu प्लस O2 Cu2O। इसका नाम आपको पता होगा बच्चों, कॉपर। इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड, दिख रहा होगा बच्चों आपको। क्या नाम है बच्चों इसका, कॉपर ऑक्साइड। इसका नाम क्या है बच्चों, ऑक्सीजन। देखो बच्चों परिभाषा देखो पहले, वह अभिक्रिया पूरी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा, ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन का योग होगा तो ऑक्सीकरण, ह्रास होगा जब भी ऑक्सीकरण। अब मैं ह्रास वाली बताता तुम्हें, और में लिख लो इसे।
देखो बच्चों, इसमें हाइड्रोजन था, ह्रास हो गया, अलग हो गया। क्या कह रहा है बच्चों को, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो गया, H2 यहां से निकल गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। सबसे बड़ी बात बच्चों आपको ये याद रखना कि इसमें ऑक्सीजन का योग होता है। एक इसकी दूसरी है अपचयन अभिक्रिया, वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आप इसे कॉपी करो। एक बार और समझा देता हूँ उससे पहले मैं आपको। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। Cu प्लस O2 जुड़ गया, योग माने जुड़ना ऑक्सीजन का, Cu2O बन गया, इसमें निकल गया। चाहे बच्चों आप इसे लिखो मत लिखो, इसे साफ कर दो आप इसे याद रखना। सिर्फ अगर ये आए पेपर में तो आप इसे लिखा ना एग्जाम्पल को। और दूसरी मैं जो नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहा हूँ उसका नाम है अपचयन अभिक्रिया। आप इसे कॉपी करो, मैं भी बताता हूँ आपको, आप कॉपी करो। मैंने आपको बताया कि हमारा अगला टॉपिक अपचयन अभिक्रिया है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। पहला टॉपिक जो था हमारा क्या था, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये बिल्कुल उसका विपरीत, हिंदी बोलो तो उल्टा, उससे विपरीत है ये। उसमें क्या हो रहा था, पहले इसकी परिभाषा पढ़ो पहले आप। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। एक बार और सुन लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उसमें क्या था बच्चों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या था जो मैंने अभी कराई है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था वहां और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें उसका विपरीत है, इसमें ऑक्सीजन का तो ह्रास हो रहा है और हाइड्रोजन का योग हो रहा है, ये अपचयन अभिक्रिया है। इसका एग्जाम्पल भी बताते हैं हम। CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस क्या बनेगा, जल। क्या बना बच्चों, जल। देखो बच्चों उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था पिछली जो थी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग, रिडक्शन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग। इसमें बच्चों हाइड्रोजन का परिभाषा लिखा जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग, ये लिखो बच्चों, हाइड्रोजन का योग हो गया। इसमें क्या नाम है बच्चों, इसका नाम देखो पहले, कॉपर ऑक्साइड। इसका नाम क्या है बच्चों, हाइड्रोजन। लिख लीजिए नाम, जितनी बार हम इसे लिखेंगे आपकी याद रहेगा कि नाम क्या है इनके। इसका नाम क्या है बच्चों, कॉपर। और इसका नाम तो बच्चों आपको पता ही है, क्या है ये, जल। परिभाषा बच्चों एक बार और देख लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों एक बार ध्यान से देख लीजिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, वह कौन सी अभिक्रिया थी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब अपचयन अभिक्रिया देखो, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कॉपी करो आप बच्चों से। अगला टॉपिक चालू करेंगे हम। जो अगला टॉपिक है नेक्स्ट वो है रेडॉक्स अभिक्रिया, वो इन दोनों पे आधारित है। कॉपी करें आप स्टूडेंट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसे इंग्लिश में भी रेडॉक्स, ये रेडॉक्स शब्द है, इसे हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीकरण भी होता है बच्चों और अपचयन भी होता है। इसमें एक साथ दोनों काम होते हैं, ऑक्सीकरण भी होता है अपचयन भी होता है। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, पहले ऑक्सीकरण हो रहा था, अपचयन में हो रहा था अपचयन। लेकिन इस रेडॉक्स अभिक्रिया में होते ऑक्सीकरण भी होएगा और अपचयन भी। परिभाषा पढ़िए बच्चों आप, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट एक बार परिभाषा और पढ़िए, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट ध्यान दीजिए,
परिभाषा एक बार और पढ़ लीजिए। वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट, जो उसमें वर्क हो रहा था पिछले जो ऑक्सीकरण था उसमें ओनली ऑक्सीकरण, इसमें अपचयन में अपचयन होता है, लेकिन जो रेडॉक्स अभिक्रिया है इसमें दोनों चीज होती हैं, ऑक्सीकरण भी होता है स्टूडेंट, अपचयन भी होता है। स्टूडेंट, जो दिक्कत आती है क्या आती है कि परिभाषा इसकी आपको याद करनी पड़ेगी, ऑक्सीकरण की, अपचयन की भी, क्योंकि जो हमारा बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें परिभाषा लिखनी पड़ेगी आपको। और रेडॉक्स अभिक्रिया मैं आपको समझाता हूँ कैसे। एक अभिकारक का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। अभिकारक, बच्चों याद आ रहा होगा अभिकारक मैंने आपको क्या बताया था, फर्स्ट वाले जितने भी एरो से पहले हैं सब के सब अभिकारक, अभी मैंने लिखे नहीं, मैं पहले लिख दिया अभिकारक। और रिएक्शन में जितने भी एरो के बाद वाले हैं बच्चों वे क्या है, सब उत्पाद। तो वो क्या कह रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण भी किसका कर रहा है वो, अभिकारक का, और अपचयन भी किसका कर रहा है बच्चा, वो अभिकारक का। कह रहा है नहीं वो, एक वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण, एक अभिकारक का तो ऑक्सीकरण हो रहा तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट, एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए। CuO प्लस H2O, H2 क्या बनेगा बच्चों, Cu प्लस H2O। एक बार और ध्यान दीजिए, ये मैंने रिएक्शन अभी आपको पिछले एग्जाम्पल में समझाई थी। CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। इससे बच्चों दो काम हो रहे, अभी बताता बच्चों। देखो आप ध्यान दे बच्चे, स्टूडेंट यहां पर ध्यान दीजिए। स्टूडेंट, यहाँ क्या हो रहा, ऑक्सीजन का ह्रास, यहाँ एक ऑक्सीजन है यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। परिभाषा क्या थी ऑक्सीकरण की, ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या थी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, क्या कहलाती, ऑक्सीकरण। तो बच्चों ये ऑक्सीकरण तो है नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा, ह्रास। तो ये क्या है बच्चों, अपचयन। अपचयन की परिभाषा सुन लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन का योग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास। तो क्या है बच्चों, ये आंख बंद करके बता देंगे बच्चों क्या है, ये अपचयन। और सबसे बड़ी बात, अब दूसरा है, एक अभिकारक का पता चला बच्चों आपको कि उसने क्या था, एक अभिकारक का तो ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन। अभिकारक शुरू वाले इसमें एक का ऑक्सीकरण भी होगा। देखें बच्चा, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ क्या है H2, H2 से क्या बना है स्टूडेंट, H2O। क्या होया स्टूडेंट, ऑक्सीजन का क्या होया, योग, आपको दिख रहा होगा। यहाँ H2 है, ऑक्सीजन नहीं है, और आगे जाके ऑक्सीजन मिल रही है, तो क्या हो रहा है बच्चों, स्टूडेंट क्या हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसमें योग। तो इसमें क्या हो गया, ये ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की परिभाषा सुन लीजिए बच्चों, स्टूडेंट ध्यान दीजिए बिल्कुल। वह रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण की परिभाषा सुन लीजिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। स्टूडेंट ध्यान दें यहाँ पर। अब रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे है, इसकी रेडॉक्स की परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया, इससे स्टूडेंट आप ऑक्सीकरण की परिभाषा याद कर सकते हैं, ऑक्सीकरण की, अपचयन की, रेडॉक्स की, तीनों की परिभाषा आप इस स्लाइड से याद कर सकते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा एक अभिकारक का ऑक्सीकरण दिया जाए, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, दूसरे अभिकारक का, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है, अभिक्रिया क्या कहलाएगी स्टूडेंट, आपके सामने लिखा है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी।
स्टूडेंट ये तीनों परिभाषा आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड के लिए 90% चांस रहता है नेटवर्क सभी की बोर्ड में आने का। स्टूडेंट ध्यान दीजिए। और आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। कल मिलेंगे इसी समय 5 बजे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।